हेलो चम्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया फॉर क्लास सेवेंथ। इट इज चैप्टर नंबर 9 और हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज 9.2। बिफोर दिस, जिसने अभी तक 9.1 की वीडियो नहीं देखी है वो 9.1 की पहली वीडियो देख ले। उसमें हमने पैरेललोग्राम और एरिया 9.1 खत्म की है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ triangle. Now we are doing about the circle. So before I start the exercise, let me tell you first कि what is the circumference। ये जो सर्कल होता है, जैसे सर्कल में ये जो O इज द सेंटर, यहाँ से O सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसमें ये जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं इसे, आउटर बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है, तो दिस एंगल इज 2 पाई, दैट मीन्स 360 डिग्री, राइट। सर्कमफेरेंस, हियर इट इज। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस या 2 पाई आर। ठीक है, दैट्स इट। डायरेक्टली याद कर लो, या इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर ये डायमीटर है यहाँ से लेके इस एज से लेके इस एज तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक डायमीटर ये इसलिए है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है लाइन। जो सेंटर से लाइन पास होगी और दो कॉर्नर्स को टच करेगी, मतलब दो पॉइंट्स को टच करेगी, जो पॉइंट्स किस पे है, सर्कल पे है, तो उस लाइन को हम डायमीटर कहेंगे। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस इंटू रेडियस प्लस रेडियस, दैट मीन्स 2 टाइम्स रेडियस होता है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है, डायमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है। तो इधर से भी आर और इधर से भी आर, तो टोटल हो गया आर प्लस आर, 2 आर, इसलिए डायमीटर को हम 2 आर कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस यानी कि इस वाली लाइन का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात वही है कि एरिया की यूनिट और सर्कमफ्रेंस की यूनिट वैसे ही रहेगी। सर्कमफ्रेंस बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, लेंथ है तो मीटर सेंटीमीटर में होगा सर्कमफ्रेंस, दैट इज लाइक पैरामीटर ओनली। और एरिया इज व्हाट, एरिया इज मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 या 3.14 अकॉर्डिंगली ले लेंगे। देखो, हमें क्वेश्चन करना है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसमें रेडियस इज दिस। इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो हम इसे सोल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस इज योर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, 7 से 14 को कट करेंगे 2 टाइम्स, 7 1 7, 7 2 14, इस तरह से। और 22 2 44, 44 2 88। So the answer is coming 88 centimeter. This is your first part, A part done. And if the radius is, देखो ये सेंटीमीटर में था तो आंसर इज ऑल्सो इन द सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी हैव मिलीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 28 mm। तो हम सेम सर्कमफेरेंस फाइंड करना है हमें। हम लगाएंगे सेम फॉर्मूला 2 पाई आर एंड सोल्व करेंगे इसे फर्दर। पाई की जगह पे वैल्यू रखेंगे कितनी, 22/7, एंड रेडियस कम्स 28। तो 7 1 7, 7 4 28। ठीक है, 22 2 44, 44 4 176। दैट इज योर mm में आंसर आएगा, मिलीमीटर। ठीक है, नाउ यू हैव द लास्ट सी पार्ट लेफ्ट, जिसके लिए रेडियस इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर है। देन वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो सेम करेंगे 2 पाई आर एंड देन 2 इंटू 22/7 इंटू 21, बिकॉज रेडियस इज दिस टाइम 21, तो 7 3 21, और 44 3 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर। 44 3 इज 132 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 3 12 प्लस 1 13, कैरी आ जाता है ना, इसलिए। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया। सो व्हाट इज द, if the radius is 14 millimeter, A part, if the radius is 14 mm, then area is, एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हमने याद किया है, पाई आर स्क्वायर होता है। एंड वी विल सोल्व। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हमें एरिया की पाई की जगह पे लेना है 22/7, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। और रेडियस इज 14, बिकॉज इट इज आर स्क्वायर, तो हमें दो बार लिखना है 14 इंटू 14। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, एंड नाउ मल्टीप्लाई 22 2 44। ठीक है, 44 इंटू 14, तो आ जाएगा 14 4 जा 76, सॉरी 56। हाँ ठीक है, हाँ 56 तो 5 ईयर,
and it will be 14 4 the 60, 56 plus 6, 56 plus 5, 61, and it is in mm, तो एरिया रखना है मीटर स्क्वायर में। ये आपका ए पार्ट का आंसर है। नाउ बी पार्ट देखो, यहाँ पे डायमीटर गिवन है और आपको पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, बिकॉज रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ। भी अभी हमने इससे पीछे देखा था स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे इट वाज, वन सेकेंड, इट वाज हियर। इसमें जो रेडियस होती है वो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, और रेडियस इज इक्वल्स टू ये यहाँ से इसके अपोन में चला जाएगा डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वेर इट इज हियर, तो डायमीटर हमारे पास 49 है, 49/2 हमारा रेडियस हो जाएगा, एंड इट इज इन mm, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया, दैट इज पाई। मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ पाई की जगह पर 22/7, एंड आर स्क्वायर की जगह पर रख रहा हूँ 49/2 इंटू 49/2, क्योंकि ये हमारा पाई है, ये हमारा आर स्क्वायर है, आर इंटू आर, ठीक है। डायरेक्टली मैंने आपको दिखा दिया ये एरिया करके। नाउ सोल्व दिस मीन्स 2 से हम 22 काटेंगे तो 11 टाइम्स बचेगा, और 7 से 49 करेंगे तो 7 टाइम्स बचेगा। 11 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 2। नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 2 ऐसे कैसे रखेंगे, देखो मुझे पता है 7 इंटू 49 या 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, बेसिकली ये 7 इंटू 49 है, मुझे तो पता है 343 होता है। को नहीं पता, यू कैन मल्टीप्लाई। नाउ यूज द ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 343 है और आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, सबसे पहले तो 3 लिखो, देन 3 + 4। दोबारा से समझा रहा हूँ शुरू से, 3 लिखा एज इट इज, 3 लिखो एज इट इज। नाउ 3 + 4 7। अब 4 में नेक्स्ट डिजिट ऐड करनी है, 3 + 4, अब इस बार करेंगे 4 + 3, और लास्ट वाली डिजिट को फिर से एज इट इज। तो व्हाट इज द आंसर कमिंग, 3 7 7 3 डिवाइड बाई 2, और इसका हाफ करेंगे तो 18 1 8 8, एंड इट विल बी 6.5। चेक करो यही आंसर है या नहीं, 188 6.5। एनी प्रॉब्लम, देन टेल मी। ऑल ओके। और चेक करो इसकी जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, आपको मीटर स्क्वायर लिखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया, वी आर कमिंग ऑन द सी पार्ट। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे करूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ। सी पार्ट यू हैव रेडियस इज 5, और आपको फाइंड करना है एरिया। व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर 22/7, 5 इंटू 5। सोल्व करेंगे 110 इंटू 5/7, तो आ जाएगा 550/7, एंड इट इज ऑल्सो इन द सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सोल्व दिस 550/7, तो आंसर आ जाएगा आपका 78.57। डिवाइड करना है बस आपको इसके बाद, एंड देन यू विल गेट द एरिया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट, एंड दिस इज योर आंसर। टेल मी इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव। वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी गिवन है 154, और इसका रेडियस निकालना है और एरिया निकालना है ऑफ द सर्कुलर शीट। अब क्योंकि ये सर्कुलर शीट है, ठीक है, देखो कितना बढ़िया सर्कल बना, तो हमें पहले इसके पास रेडियस ही निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस कैसे निकलते हैं, रेडियस होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रख के 154, जिसमें मैं पाई की जगह पे 22/7 लूंगा, जो कि क्वेश्चन ने खुद से कहा है कि 22/7 लेना। एंड 154 जब हम इसे सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, ये कैसे हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ, 7 उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये 2 और 22 नीचे अपॉन में आ गया। नाउ वी विल सोल्व दिस। तो मैं इसे काट दूंगा, आराम से कट जाएगा ये। 22 7 जा होता है 154, तो हमारे पास आ गया 49/2। दिस इज योर रेडियस। ऑल ओके। नाउ वी विल सोल्व दिस। सो अगर हम चाहें तो इसे 24.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ से एरिया निकालना है तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन सेम था इससे पिछले वाला, ये वाला, इट वॉज पाई आर स्क्वायर 49/2, तो हमारा यहाँ पे एरिया आया था कितना, 1886.5। तो ये सेम क्वेश्चन हमें करना है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ के बाद, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। और ये कैलकुलेशन जो अभी अभी हमने करी थी यहाँ पे, ये दिस इज हेयर बी पार्ट, तो यहाँ पे सेम रिपीट करके हमें 1886.5 लिखना पड़ेगा। सो द आंसर विल कम दिस,
1886.5 एंड इट विल बी इन द मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारा का सारा मीटर में चल रहा है। ठीक है, रेडियस विल कम इन मीटर। एक आंसर तो हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा एरिया का ये आ गया। ठीक है, बताओ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। डन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि मैसेज ये है कि फटाफट से डू दिस वट एवर ही सेज। विक्ट्री का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। होगी मौज मस्ती। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन बैक। सबसे पहले वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो बस, और लाइक ठोक दो जैसे इसने कहा अभी भी। Now we are coming to the question number 4. Read it. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर, जिसमें diameter की वैल्यू है 21। और एक क्या है, ये एक सर्कुलर गार्डन है, एक सर्कुलर गार्डन है ऐसा। और इसमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब आप समझ लो जैसे तार घुमानी है। ठीक है, फेंसिंग मतलब कवर करना है साइडों से, एट द सर्कमफ्रेंस कवर करना है। फेंसिंग समझ लो ये, दिस इज टू फेंस। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। मान लो यहाँ से रस्सी शुरू करी और रस्सी घुमा के वापस यहाँ पे लेके आनी है, और ऐसे ऐसे कितने राउंड करने हैं, 2 राउंड करने हैं। तो एक राउंड यानी कि वन टाइम ऑफ सर्कमफ्रेंस, और 2 राउंड तो 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफ्रेंस। सबसे पहले आप रेडियस निकालो। रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, दैट विल बी 21/2 बिकॉज डायमीटर इज 21। तो ये तो आ गई आपकी मीटर में रेडियस। नाउ फाइंड द सर्कमफरेंस, दैट इज योर 2 पाई आर। ठीक है, 2 into 22/7, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है पाई की वैल्यू लेनी है, और आर इज इक्वल्स टू 21/2। नाउ 2 से 2 हम कट कर देंगे और 7 से काट देंगे। 7 3 जा 21, तो आ गया 22 3 जा 66। 66 किसमें, इट इज इन मीटर। नाउ फॉर 2 राउंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 राउंड करने हैं तो 2 बार सरकमफ्रेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 into सरकमफ्रेंस। और जो कि हमारे पास वैल्यू आई है 2 into 66, दैट मीन्स 132 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कवर। फाइंड द कोस्ट इफ द रोप इज इतने रुपए पर मीटर। तो टू फाइंड द कोस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, हमारा टोटल कॉस्ट वो निकलेगी 132 मल्टीप्लाई 4 रुपीज पर मीटर, क्योंकि हमारा तो टोटल जो यूज हो रहा है वो 132 मीटर यूज हो रहा है रोप। और 1 मीटर का खर्चा 4 रुपए है। 4 रुपीज इंटू 32, जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 इंटू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ओनली ना, हाँ 528। 13 चौका 52, 4 2 8, 528। देखो 13 4 52 मुझे पता था, 4 2 8 मुझे पता था, तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो गई ऐसे चुटकी हो जाते ही। डन। क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर इसमें इस बार साथ दी हुई है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि एक सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस 4, जिसमें से 3 रेडियस, देखो ये यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 4 है, और यहाँ से लेके छोटे वाला अंदर वाला जो व्हाइट कलर का है वो 3 है। ठीक है, ऐसा समझ लो, दिस इज 3 रेडियस एंड दिस इज 4 रेडियस जो बाहर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब हमने 3 सेंटीमीटर वाला रिमूव कर दिया तो ये व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, पहले पूरा का पूरा ब्लू कलर का था। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है, बेसिकली एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल। एरिया, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ऐसे हमें करना क्या है, हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया। हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा है रिक्वायर्ड एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरा एरिया का सब बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालता हूँ तो उसमें क्या क्या कवर होगा। अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालता हूँ तो ये वाला अंदर का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। आई बात समझ, दिस इज द एरिया ओनली। ठीक है, ये वाला सारी चीजें कवर हो गई। लेकिन अगर मुझे इसमें से ये वाला पार्ट हटाना है 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में से इतना सा हटा देना, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो अंदर वाला है, जिसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ ग्रीन कलर, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ग्रीन कलर वाला, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला पार्ट हटेगा। अंडरस्टूड। अगर मैंने टोटल एरिया निकाल दिया पूरे बड़े वाले सर्कल का, और उसमें से मुझे अंदर से ग्रीन वाला जो पार्ट है वो वाला माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास बचा हुआ एरिया निकलेगा, रिमेनिंग एरिया निकलेगा। फाइंड द रिमेनिंग एरिया लिखा हुआ है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें करना है एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर।
माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर, it was 3 मीटर। Yes, yes। दो एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, एक एरिया का करना है, एक जिसका रेडियस 4 है और माइनस एरिया ऑफ जिसकी रेडियस 3 है। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लो मैं यहाँ पे कैपिटल आर ले लेता हूँ क्योंकि आर 4 बड़ा है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अगर पाई कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू देखो, इस बार 22/7 मन नहीं कहा है उसने, लेने के लिए कहा है 3.14। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पे 16 माइनस 9 इट विल कम 7, 7 इंटू 3.14। अब देखो कितना इजीली हो जाएगा, 14 7 जो होता है 98 जो कि मुझे टेबल आता है, और 7 3 जो हो जाएगा 21। तो द आंसर विल कम 21.98 एंड इट इज इन द सेंटीमीटर, तो आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिमेनिंग एरिया भी कह सकते हैं, रिमेनिंग एरिया। द आंसर इज कमिंग दिस। बोलो, एनी प्रॉब्लम? All clear? Question number 6. Saima wants to put a lace on the edge of a circular table. Cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost this. अब क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार 6 में, कि एक सर्कुलर टेबल है जिसमें, सर्कुलर टेबल में जिसमें चारों साइड हमें क्या करना है, लेस करनी है। ठीक है, ये मान लो ये सर्कुलर टेबल आ गई यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसमें यहाँ पे किनारे किनारे पे हमें लेस करनी है एक, यहाँ पे ऐसे 1.5 डायमीटर का ये एक सर्कुलर टेबल है। 1.5 डायमीटर है, डायमीटर मीन्स पूरा ऐसे 1.5 मीटर, ये इसका डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, दैट मीन्स 1.5 अपॉन 2। चाहो तो आप इसे 0.75 लिख सकते हो और चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि मुझे बाद में 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे लग रहा है कटिंग हो जाएगी 1.5 से, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। बाकी आपकी आपकी मर्जी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कटिंग अगर लिखना चाहते हो तो आप 0.75 मीटर लिख सकते हो। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेस, जिसमें 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट 15 रुपीज है। अगर आपको यहाँ पे साइड में लेस ऐसे लगानी है, मतलब बेसिकली सरकमफ्रेंस चाहिए, करेक्ट, सरकमफ्रेंस चाहिए, तो हमें 2 पाई आर करना पड़ेगा, राइट। तो 2 पाई आर करना पड़ेगा, तो वैल्यू सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू उसने कहा है इस बार कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, रेडियस इज 0.75। now multiply 1.5 into 3.14, it will come 4.71 around, 4.71 around. This is coming in meter because it is circumference. बट यू हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, लेकिन उसमें रेट भी दिया हुआ है कितना, 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 15 रुपए, 15 रुपीज। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितना भी मेरा सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस वॉज 4.71 मीटर और इसमें 1 मीटर का खर्चा ₹15 है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 15 4 जा 60, और 15 into 71 करूंगा तो इट विल टोटल सम अप करके आएगा, कैलकुलेट करके 70 रुपीज.65। बोलो, एनी प्रॉब्लम? दिस इज डन। 2 4 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन हैं, और ये इसमें सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस पे स्टार क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि आपको इसका पैरामीटर बताना है इस सेमी सर्कल का। ठीक है, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं तो मैंने जब भी पूरा सर्कल करवाया है, उस पूरे सर्कल का जब हमने ये वाली लाइन निकाली है ऐसे, दिस जो मैं रेड कर रहा हूँ, तो हमने पूरे सर्कल की तो 2 पाई आर की थी। 2 पाई आर का आधा कितना होता, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2। ठीक है, तो 2 पाई आर से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो वाइट रेड कलर की लाइन है, ये हमारे पास पाई आर आ जाएगी। लेकिन अभी इसके पैरामीटर निकालने के लिए हमने ये वाली लाइन अभी तक ली नहीं है। पैरामीटर मींस बाउंड्री ऑफ कंप्लीट फिगर। तो अगर बाउंड्री ऑफ कंप्लीट फिगर है तो ये जो डायमीटर गिवन है, ये भी तो चाहिए डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी सर्कुलर है। तो हमारे पास जो पैरामीटर बनेगा, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा, पाई आर प्लस डी। ठीक है, पाई आर तो ये वाली लाइन हो गई,
दिस लाइन इज पाई आर, और डी ये डायमीटर हो गया, तो इसका पैरामीटर कंप्लीट हो गया, क्योंकि पैरामीटर इज व्हाट, बाउंड्री ओनली। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो हमें पता है पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7, एंड ये तो पीछे वाले उससे आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और रेडियस विल बी 10/2, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, एंड प्लस 10 सेंटीमीटर अलग से, क्योंकि ये डायमीटर हमें ऐड करना है। पहले इसे सोल्व करेंगे। इट विल बी 110/7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट विल बी लाइक, हमने 22/7 इसमें गिवन नहीं था क्वेश्चन में कितने लेना है, 3.14 भी ले सकते हैं और इतना भी ले सकते हैं, तो टोटल आंसर इसका कैलकुलेट करके आएगा 15 पॉइंट, यहाँ से 15.7 अराउंड, और इसमें ऐड करेंगे तो 25.7 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, 15.7 अप्रोक्स प्लस 10 सेंटीमीटर, टोटल आ जाएगा पैरामीटर 25.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। इसमें अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है 3.14 लेने से या 22/7 लेने से, तो कोई डिफरेंस नहीं है मेजर, क्योंकि अगर क्लियर वैल्यू नहीं गिवन है कि पाई की वैल्यू ये लेनी है, देन यू कैन टेक एनीथिंग। बट आपको क्या देखना होता है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, आपको देखना होता है कि रेडियस इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अगर रेडियस 7 से डिविजिबल हो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 प्रेफर करो, ठीक है। और अगर रेडियस 7 से डिविजिबल ना हो तो आप पाई की वैल्यू 3.14 प्रेफर करो। दिस इज फ्रॉम माई साइड। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो गया, हमारा आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन देखो, एक फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो एक सर्कुलर टॉप है जिसमें डायमीटर कितना है 1.6, ठीक है, डायमीटर इज 1.6 मीटर, ठीक है, दिस इज योर डायमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अगर इसे पॉलिश करोगे किसी भी इससे, तो पॉलिश करने का जो खर्चा है वो 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। ध्यान से पढ़ो, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, बट उसके लिए आपको पूरे टेबल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ टेबल टॉप, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। जहां पे हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, क्योंकि गिवन है, एंड रेडियस इज 1.6/2। रेडियस हम अलग से निकाल लेंगे, रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स 1.6/2, दैट मीन्स 0.8 मीटर। और जब हम इसे सोल्व करेंगे, रेडियस 0.8 रख के 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, और तीनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो इट विल बी 3.14 मल्टीप्लाई 0.64, and now you have to multiply and you will get the answer 2.0096, and it is in the meter square। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास एरिया, बट यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको। तो हम जैसे करते आ रहे थे कि जितना भी एरिया आया है इनटू रेट, एरिया इनटू रेट ऑफ पॉलिशिंग, जो भी रेट ऑफ पॉलिश की है। एरिया हमारे पास 2.0096 आया है, और जो हमारे पास खर्चा आ रहा था दैट वाज 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हम जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी रुपीज 30.144, दैट्स इट, एंड इट इज योर करेक्ट आंसर। यू कैन चेक एंड इट इज योर डन। 8th is done, 9th you have to read। Shirley took a wire of length 44 centimeter and went into the shape of circle। देखो, अब हमारे पास एक वायर है जिसकी वैल्यू 44 सेंटीमीटर है, इस वायर की लेंथ, ठीक है। तो करा क्या है, इसी को फोल्ड करके एक बना दिया सर्कल, इसी 44 सेंटीमीटर से हमने क्या बनाया, सर्कल बना दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाली जो लेंथ है, इसकी बाउंड्री है, इसका जो सरकमफेरेंस है, ये वाली लाइन, तो ये तो सेम ही है जितनी हमारी 44 थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इतनी बात समझ में आ गई, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, वो लेंथ ऑफ वायर के बराबर है, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, है या नहीं, क्योंकि यही तो वायर है, वायर को ही तो फोल्ड करके बनाया है सर्कल। तो हमारे पास 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 44 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वायर की लेंथ 44 थी।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस इंटू इज इक्वल्स टू 44, और 22 से ये कटिंग हो जाएगी, तो रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इट वॉज इन सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली। रेडियस इज कमिंग 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कह रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये तो एक पार्ट हो गया इसका। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, नो प्रॉब्लम, हमें बस एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर करना है। और जैसे ही हमने 22/7 इंटू सेवन किया, तो हमारे पास 154, 7 से 7 कैंसिल आउट, और 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट आंसर, एरिया भी निकल गया। अब वो कह रहा है कि इसी वायर को आपको स्क्वायर के शेप में मोड़ देना है। तो मैं आ रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट पे, नेक्स्ट पेज पे। नाउ जो लेंथ ऑफ वायर थी उसी को फोल्ड करके क्या बना दिया है, एक बना दिया है स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वायर की लेंथ चेंज नहीं की गई है, उसी लेंथ की वायर से आपको एक बनाना था स्क्वायर। तो अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर हम एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, लग रहा है डन। तो इट वाज टोटल 44 सेंटीमीटर लेंथ। तो अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा, पैरामीटर का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, करेक्ट। तो यहाँ से 11 11 11 11 44 ऐसे खत्म हो जाएगी। तो जो साइड आएगी निकल के, मुझे बताओ 44/4 आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। पैरामीटर अपॉन 4 होता है, पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है या नहीं होता है फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो जब हम साइड निकालेंगे तो इट विल बिकम 11 सेंटीमीटर। चेक करो हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था लेंथ ऑफ साइड, विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल ऑफ और द स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि इसका एरिया ज्यादा है या इसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें पता है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। तो जब हम साइड इंटू साइड करेंगे 11 इंटू 11, तो कितना आएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल तो हमारा आया आया था 154 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 121। अब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर में से ज्यादा वैल्यू किसकी आई है, ऑफ कोर्स सर्कल वाले की वैल्यू ज्यादा आई है, क्योंकि 154 इज मोर, 154 तो ज्यादा है ना, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। तो हम लिखेंगे 154 इज ग्रेटर देन 121, तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन वाली लाइन लास्ट की छाप देंगे, विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, सो द आंसर इज सर्कल encloses more area, that's it. So circle encloses more area. That's it. This is your final answer and now it is done. और आई थिंक लास्ट थोड़े से क्वेश्चन अभी बचे हैं। इट इज अ लॉन्ग एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे फटाफट से। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, हमारे पास एक टोटल एक बड़ा सर्कुलर शीट है जिसमें से छोटे छोटे से दो सर्कल और एक रेक्टेंगल निकाल दिया गया है। तो और जो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट है, जो ब्लू वाला पार्ट है, इसका एरिया पूछा हुआ है। तो अगर हमें टोटल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करनी है, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास पहले तो टोटल एरिया पता हो, टोटल एरिया हमारे पास कितना है वो पता हो, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। अब उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, जो जो पार्ट हटाया है, ये दोनों आंखें और ये इसका मुंह, ये माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये सेम रेडियस है, टू टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस, सॉरी प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट हटाना है, ये वाला पार्ट हटाना है और ये वाला पार्ट भी हटाना है। इस पूरे में से हमें इस इतने पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ, लिखते हैं सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, ऐसे दिखा देंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि पाई आर स्क्वायर में से हमें माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से सारी वैल्यूज हमें देखनी है क्वेश्चन में से कितनी है, और पाई की वैल्यू 22/7 लेके सोल्व करना है। दैट विल बी 22/7 इंटू, इट वॉज 14 सेंटीमीटर रेडियस, इट इज कमिंग 14 इंटू 14। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इसमें से सब्ट्रैक्ट ये वाला पार्ट करेंगे जिसमें छोटे सर्कल की रेडियस ओनली 3.5 है। अगर मैं 3.5 को 7/2 लिखता हूँ तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, 7/2 की जगह आप 3.5 रख के भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैंने जो किया है उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे? ऐसे 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, और इस 2 से 11 टाइम्स कट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये वाला पार्ट 77 आ रहा है अंदर वाला। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 3 इंटू 1, तो दैट मीन्स 3 ओनली। तो माइनस करके 80 सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? इसमें से। -80 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम ये तो देख ले ये वाला वैल्यू कितनी आ रही है। 7 2 14, तो ये आ रहा है 44 इंटू 14, तो ये आ रहा है 14 × 56। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है ये शुरू वाला, इट वॉज 616। कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। -80 करना है, 616 में से जैसे ही हम -80 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 536। और ये सारा सेंटीमीटर में चल रहा था। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यूनिट सबकी सेम दी हुई थी, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया जा सकता था। और अभी हमारे पास आंसर आ गया है 536। अब मुझे बताओ, मैंने जो क्वेश्चन करवाया है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? मैंने इस क्वेश्चन में ये किया है कि एरिया ऑफ शीट में से, पूरे पूरे सर्कल के एरिया में से मैंने माइनस क्या क्या किया है? माइनस ये वाला किया है जो जो इसमें व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है। फिगर देखो ध्यान से, एक बार फिगर पे आते हैं। मैं इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला सारा सारा पोर्शन जो ग्रीन आंखें हैं, ये वाला सर्कल का एरिया निकाला, ये वाली ग्रीन आंखें का सर्कल का एरिया निकाला, दोनों सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 टाइम्स कर दिया। और ये जो इसका मुंह था, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप, इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाला। इन दोनों, इन तीन पार्ट का जो ग्रीन ग्रीन है, इन तीनों पार्ट के एरिया को ऐड करके मेरे पास 80 आया। इस 80 को मैंने इस पूरे के पूरे ब्लू पार्ट में से, ब्लू पार्ट मीन्स एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट में से 80 माइनस कर दिया, ग्रीन वाला माइनस कर दिया। ये ग्रीन वाला चल रहा है सारा, ठीक है, ये सारा ग्रीन वाला एरिया है, ये माइनस कर दिया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया, रिमेनिंग एरिया आ गया जो पूछा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। बस दैट्स इट, क्वेश्चन इज नॉट दैट हार्ड। A circle of radius 2 centimeter is cut from a square piece of an aluminium sheet of side this. And what is the area of leftover aluminium sheet? देखो पहले वाला ही क्वेश्चन है कि हमें क्या कहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। हमें कहा है कि ये आपके पास एक एरिया है, रेडियस है, सर्कल है, इसमें से एरिया ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6। ये निकालना है किस में से? ये निकालना है हमें किस में से बोला? गिव मी सेकेंड। स्क्वायर शेप में से। स्क्वायर शीट मान लो ये थी, इसमें से ये स्क्वायर शीट 6 सेंटीमीटर की है, मैंने ऐसे थोड़ा बड़ा सा बना दिया। और छोटा सा 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला एक पीस इसमें से माइनस करना है, जिसमें इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है इस वाले। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है एरिया लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ एरिया है, अगर वो निकालना है तो हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दैट्स इट। एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा हुआ एरिया निकल के आ जाएगा। पूरा एरिया ये वाला सारा ब्लू वाला, उसमें से सर्कल मीन्स ग्रीन वाला या रेड वाला पार्ट माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होता है? साइड इंटू साइड, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। साइड हमारा 6 है, और पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3.14 इंटू रेडियस इज 2 इंटू 2। बस इसे सोल्व करना है। 36 में से हमें 3.14 इंटू 4 करके हमारे पास आएगा 12.16, 12.56, 14 × 56। इसे माइनस करेंगे और हमारे पास सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, इट विल कम 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया जो पूछा हुआ है, या रिमेनिंग एरिया। फाइनल आंसर इज
23.44 सेंटीमीटर, दैट्स इट। क्लियर टू ऑल? बोलो। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। The circumference of a circle is 31.4। फर्स्ट लाइन से मुझे ये समझ में आया कि circumference की वैल्यू 31.4 सेंटीमीटर है, तो जो कि मुझे यहाँ से रेडियस निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे 2 पाई आर पता है सर्कमफ्रेंस होता है और 31.4 होता है ये। नाउ जैसे मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं स्मॉल आर लिखता हुआ आ रहा था, स्मॉल आर लिखता हूँ। यहाँ पे लेट कर लेना चाहिए, लेट द रेडियस इज स्मॉल आर, ऐसे लिख देना चाहिए। नाउ जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा 31.4 सेंटीमीटर को, तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 31.4 अपॉन 2 टाइम्स 3.14। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं पॉइंट से पॉइंट रिमूव करता हूँ, ध्यान से बात को समझनी है, कि अगर मैं पॉइंट से पॉइंट रिमूव करता हूँ तो नीचे तो 2 डिजिट है, ऊपर 1 डिजिट है। पॉइंट से पॉइंट तभी रिमूव करना है जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो। नहीं हो इक्वल तो जीरो लगा के हम इक्वल कर लेंगे। तो अब दो दो डिजिट हो गई, पॉइंट के बाद 4 जीरो और पॉइंट के बाद 1 4, तब हम रिमूव कर सकते हैं पॉइंट इजीली। ठीक है, ऐसे हटाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया 3140 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 314, और जब यहाँ कटिंग करेंगे तो 10 टाइम्स कट जाएगा और 10/2 रेडियस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड एरिया ऑफ द सर्कल तो हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 है और आर इज 5 इंटू 5, तो 3.14 इंटू 25 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास थोड़े से और बचे हुए हैं, बट 13 14 15 16 17, बस दैट्स इट। तो वी हैव 4 5 क्वेश्चंस ओनली लेफ्ट। I know it's taking time, but we have to finish the exercise. Let's do it. So continue. A circular flower bed is surrounded by a 4 meter wide path। देखो ये वाला जो रेड वाला पाथ है इसे कहते हैं रास्ता। ये वाला सर्कुलर रास्ता है जो मैं अब डार्क करता जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड है वो, उप, अच्छा ये अंदर वाला जो है ये 66 mm है, मीटर है। तो जिसमें 4 मीटर आगे वाइड है, ये वाला जो सारा मैं रेड रेड कर रहा हूँ, 4 4 मीटर का ये इसकी लेंथ ब्रेड, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, 4 मीटर विड्थ है इसकी रास्ते की। लेंथ कह सकते हैं, विड्थ कह सकते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं इस पॉइंट से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल की बात करूं, तो 66 तो बीच वाला था यहाँ से लेके यहाँ तक, और +4 ये +4 ये। मैंने गड़बड़ करी है इसमें बहुत बड़ी, कि आपको समझाने के लिए ना पहले मुझे ये करना चाहिए था। 1 सेकेंड, ये करना चाहिए था कि 4 मीटर वाइड ये है, 4 मीटर वाइड ये है। मुझे ऐसा समझाना चाहिए था कि 4 मीटर इज दिस, 4 मीटर इज दिस। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी, मतलब कि जो डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल या आउटर सर्कल जो हो जाएगी वो 66 +4 इट विल बी 74 सेंटीमीटर। ओके। अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो ये वाला पार्ट जो मैं अभी कर रहा था रेड रेड, ये निकालना है। तो ये तभी निकलेगा जब मैं क्या करूंगा, जैसे अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे जाके, हमने करा था दिस क्वेश्चन। ये जब हमने ये वाला पार्ट करा था तो हमने बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाला सर्कल माइनस किया था, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज 74/2, दैट मीन्स 37 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर इज 66/2, 32 सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें सोल्व करेंगे पाई की वैल्यू 3.14 लेके, तो हमारे पास आएगा 37 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। ठीक है। अब 3.14 मल्टीप्लाई, अब 37 का स्क्वायर किसे किसे पता है, आई नो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो दे विल कैलकुलेट। 37 मल्टीप्लाई 37 करना है, 37 इंटू 37 करना आता है, देन यू कैन डू इट। 1369 मल्टीप्लाई तो करना है सिंपल। ओके।
दैट्स इट। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 32 इंटू 32। तो मुझे पता है इट बिकम्स, इतना इसका वैल्यू होता है 1024। बस इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई दिस, इस इतने पोर्शन को 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4 एंड यहाँ पे आ गया 3 4। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 879.2। आप मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो एंड इट विल बी द एरिया ऑफ पाथ। Any problem? This is your answer. Done question number 13 also. Now, will the a circular flower garden has an area of this? A sprinkler. What is the sprinkler? जिससे आप पानी या कुछ भी छिड़कते हो, स्प्रिंकल करते हो, ठीक है, उस पे फ्लावर गार्डन पे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डनर या माली बैठे हुए होते हैं, उनके पास कुछ एक होता है जिससे वो थोड़ा ध्यान ध्यान रखते हैं गार्डन का, ठीक है, लुक आफ्टर करते हैं। जैसे स्प्रिंकल होता है, जैसे कटर होता है, ऐसी सब चीजें होती हैं जिससे वो पत्ते झाड़ी साइड में साफ सफाई करते हैं या कटिंग करते हैं। बहुत सारे सामान होता है उनके पास टू टेक केयर और टू लुक आफ्टर द गार्डन। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, और आपको बताना है कि दैट विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन और नॉट। तो ये पता चलेगा जब हम एरिया निकाल लेंगे किसका, स्प्रिंकल वाले पोर्शन का। जो स्प्रिंकलर है वो इतना एरिया कवर कर सकता है जितना एरिया एक सर्कुलर रेडियस 12 मीटर वाले सर्कल का होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन इज दिस, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये है एक गार्डन जिसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास एक स्प्रिंकलर है और स्प्रिंकलर में जिसकी रेडियस 12 मीटर वाला है, तो इसका जो एरिया निकलेगा, अगर वो इससे ज्यादा हुआ, 314 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हुआ, तो इट विल कवर द गार्डन, इंटायर गार्डन, इट विल वाटर द इंटायर गार्डन। बट अगर इसका एरिया कम हुआ, इस सर्कल के एरिया से, इस गार्डन के एरिया से कम एरिया आता है, 12 मीटर वाले एरिया कम आता है, तो इट विल नॉट वाटर द इंटायर गार्डन एक बार स्प्रिंकल करने से, ठीक है, स्प्रिंकलर। तो हम क्या करना है, हमें चेक करना है द एरिया ऑफ sprinkle and area of एरिया ऑफ गार्डन। हमें दो चीजें देखनी है, एरिया ऑफ स्प्रिंकलर देखना है, एरिया ऑफ गार्डन देखना है। देखो, एरिया ऑफ गार्डन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ गार्डन, ये गार्डन है, क्या है, इट इज गार्डन। वाह, क्या जी बना, देखो कैसा कैसा स्टाइलिश जी बना है। गार्डन का एरिया है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ स्प्रिंकलर हमें चेक करना है, वो कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से, जिसमें हम पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे और आर की वैल्यू गिवन है 12 मीटर। 12 इंटू 12 करेंगे, तो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे 12 इंटू 12, तो हमारे पास एरिया निकल के आएगा कितना, बोलो फटाफट। विल बिकम, अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से रेडियस निकाल लें, और रेडियस अगर 12 से कम आती है तो भी हमारे पास इजी रहेगा करना, ठीक है। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ कि दोनों तरीके से सही है। यहाँ से अगर एरिया निकाल के चेक करूंगा, एरिया ज्यादा आएगा तो भी मैं कह दूंगा इट विल कवर। और अगर मैं इसकी जगह ये करता हूँ कि एरिया ऑफ, ये बेटर लग रहा है मुझे कि अगर एरिया नहीं ज्यादा निकलता, बट फाइन इट इज। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि गिव मी अ सेकेंड, गार्डन वाला है, एरिया ऑफ गार्डन में से रेडियस निकालो, एरिया ऑफ गार्डन में से रेडियस निकालो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 है ना। यहाँ से रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ, वो इजी मुझे लग रहा है क्योंकि 3.14 कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से रेडियस आ जाएगी 10, क्योंकि मैंने वो चीज देख ली है जो आपने नहीं देखी है। यहाँ से मैं पॉइंट रिमूव करूंगा, अपॉन में 100 लगाऊंगा, 314 से 314 काट दूंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। अब क्योंकि रेडियस ऑफ गार्डन इज स्मॉल, है ना, और रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर इज 12,
here R of garden is less than radius of sprinkler. So it will cover the, simple सी बात है, it will cover the complete area. So sprinkler will water the entire garden. Sprinkler will water the इंटायर गार्डन. अब जिसने जिसने ऐसे किया है कि उसने एरिया ऑफ स्प्रिंकलर निकाल के 300 ज्यादा से उसका ज्यादा ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 12 into 12 into 3.14 करोगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही वैल्यू आने वाली है. 144 into 314, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज्यादा आएगी इस किससे, 314 से. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी सही है. आंसर यही आएगा, स्प्रिंकलर विल कवर, विल वाटर द एंटायर गार्डन. ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आपका सही आएगा, कोई भी इशू नहीं है. नेक्स्ट, फाइंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल. इस फिगर में क्या निकालना है, सर्कम्फरेंस निकालना है ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल. बहुत अच्छा. अगर यहां से यहां तक कितना है, 19 है, और ये वाला पार्ट 10 है, इतना, तो ये जो अंदर वाली रेडियस है, स्मॉल आर, ठीक है, इनर रेडियस, वो आ जाएगी 19 माइनस 10, दैट मीन्स 9 मीटर. और कैपिटल आर तो पता ही है, आउटर रेडियस हमें, आउटर रेडियस तो दिख ही रही है कितनी है, 19. इसने क्लियरली क्वेश्चन में दिखा रखी है 19 मीटर. तो हमें अगर इनर सरकमफ्रेंस निकालना है, इनर सरकमफ्रेंस निकालना है, तो दैट इज ऑल्सो 2 पाई आर. तो हम इसे सोल्व कर लेंगे. 2 into 3.14 मल्टीप्लाई, स्मॉल आर की वैल्यू 9 है, तो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, और आंसर आ जाएगा कितना, 18 into 3.14 मीटर. 50 करके 54, हाँ, तो 56.52, 56.52 मीटर. ठीक है, और जब हम निकालेंगे आउटर सरकमफ्रेंस, इट इज ऑल्सो 2 पाई आर, जिसमें मैंने कैपिटल आर ले रहा हूँ. तो आर की वैल्यू हमारे पास इस बार डिफरेंट है, दैट इज कैपिटल आर इज 19 मीटर, राइट. जब हम इसे सोल्व करेंगे 38 into 3.14, तब आंसर आएगा 119 पॉइंट, कैलकुलेशन ही है, बस मल्टीप्लीकेशन है, 32 मीटर. दिस इज योर आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 2 डन. 15 इज ऑल्सो ओवर. लास्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन बचे हैं, 16 और 17. आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल ऑल्सो गेट ओवर. हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर रोटेट टू गो 352 मीटर. तो देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है कि एक, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस मस्ट रोटेट, कि उसे नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो व्हील कंप्लीट करेगा जिससे उसका कंप्लीट हो जाए इतनी रेडियस, इतने, मान लो ऐसे है, मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि ये एक 352 मीटर का, 352 मीटर का, क्वेश्चन को ध्यान से समझना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. 352 मीटर की एक पाथ है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और आपके पास एक सर्कल है छोटा सा, ठीक है, मान लो ऐसे एक छोटा सा सर्कल है. अब क्योंकि ये अगर एक बार घूमता है, ठीक है, एक चक्कर इसने लगाया ऐसे, एक चक्कर लगाने में ये क्या कवर कर रहा है, अपना एक सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, करेक्ट. यहाँ से लेके घूम के वापस यहीं आ जाएगा, एक चक्कर लगा लिया इसने. और ऐसे ऐसे कितनी बार ये ऐसे, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे एक घूमा यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाया, ठीक है, फिर यहाँ से गया अगला चक्कर लगाया, तो बेसिकली इस इतने से पार्ट में उसने 2 पाई आर कवर करा, यहाँ पे भी 2 पाई आर कवर करा, यहाँ पे भी 2 पाई आर कवर करा. तो ऐसे कितनी बार 2 पाई आर कवर करेगा. तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस चाहिए, नंबर ऑफ रोटेशंस चाहिए कि वो कितनी बार घूम रहा है, रोटेशन, ROTATION. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी पैरामीटर है या टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिवाइड करना है सरकमफ्रेंस से. डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल.
आई बात समझ में? तो टोटल डिस्टेंस तो इसमें था 352 मीटर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस हमें पता है 2 पाई आर होता है, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं और रेडियस हमारे पास होता है 28। बस यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करके हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है मीटर मीटर को, ठीक है। लिव इट। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 7 4 जा 28, बेसिकली ये बचा है 352/8 × 22। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम, अच्छा एक चीज और, क्या, कि ये जो 28 था ये सेंटीमीटर में था। ये ध्यान देने वाली बहुत बात है। और इसे मीटर में चेंज कैसे करेंगे? इसे मीटर में चेंज करेंगे, या इससे मीटर में चेंज मत करो, बेटर है कि आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो हमारे पास सारा पार्ट सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, अब ये बेटर है। तो यहाँ पे आ गया ×100। यूनिट शुड बी सेम। यहाँ पे अगर मीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, चलेगा नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है स्टार क्वेश्चन। जैसे एक पीछे सेमी सर्कल वाला स्टार क्वेश्चन था, एक ये वाला स्टार क्वेश्चन हो जाता है। अंडरस्टूड? अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये 176 2 जा 352 होता है, तो 200 आ जाएगा आंसर। इससे कटिंग करके 2 आता है, क्योंकि ये 176 2 जा 352 है। सो 200 टाइम्स आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ रोटेशन है इसमें क्वेश्चन में। अंडरस्टूड? नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ये एक आपके लिए स्टार फॉर्मूला भी है। ये स्टार क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि देखो, एक तो नया फॉर्मूला लग रहा है, नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये बहुत बार आगे काम आने वाला, 10th तक आपको ये काम आएगा। नंबर ऑफ रोटेशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, इसे स्टार इसीलिए मैंने बोला है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बहुत स्टार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं इसे स्टार क्वेश्चन बोल देता हूँ। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस बात को ध्यान से समझो जरा, कि अगर हमारे पास एक मिनट हैंड है एक सर्कुलर क्लॉक में, मान लो ये आपके पास सर्कुलर क्लॉक है ऐसे, इसमें जो मिनट हैंड होगी यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है, दिस इज योर मिनट हैंड। बेसिकली अगर इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हमारे लिए तो दैट इज रेडियस ओनली ना, हमारे लिए तो वो चीज 15 सेंटीमीटर इज व्हाट, रेडियस ओनली। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? अब हमें ये भी पता है दैट मिनट हैंड ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, मुझे एक बात बताओ, जो चीज मैं लाइन लिख रहा हूं, अगर कि मिनट हैंड 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यहां से शुरू हुई और मिनट हैंड ऐसे घूमते 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 1 घंटे में वापस यहीं पे आएगी, राइट? तभी तो वो मिनट हैंड है। 1 घंटा पूरा हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड, that is equals to circumference of circumference of सर्किल या क्लॉक। तो बेसिकली जो चीज उसने पूछी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और यहाँ पे पाई की वैल्यू बोला हुआ है 3.14 लीजिए, एंड रेडियस इज यू हैव 15। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, तो 30 15 टू द पहले मैं 30 कर रहा हूँ इंटू 3.14। नाउ इट इज इजी टू मल्टीप्लाई, दैट विल कम 94.2 सेंटीमीटर। तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। दैट्स इट, दिस इज योर डन। तो न्यू जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से हमने ये चैप्टर को कर दिया है ओवर। अपने वीडियो को शेयर नहीं करा है, जिस जिस मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में ना प्रॉब्लम आती है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को इस चैप्टर्स को शेयर करके भेज दो वीडियो को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। 1K सब्सक्राइबर करवाने हैं, जल्दी से जल्दी अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, उन्हें भेज कहो आगे भी शेयर करें सभी के साथ, सो दैट दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन दैट वी हैव टू कंप्लीट। Bye bye now. I'm signing off. This is Paras Arora signing off from this side. Thank you.